नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जिसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जिनका जन्म 1532 में राजापुर गांव, बांदा जिला में हुआ था, जो तुलसीदास जी के श्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है, जहां मेघनाद के शक्ति बाण लगते ही लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर गए थे और वैद्य जी भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तब उन्होंने राम जी से संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा और राम जी ने हनुमान को हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी लाने का आदेश दिया। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर वापस आने तक राम जी के मन में क्या क्या विचार आए तथा उन्होंने किस प्रकार एक साधारण मानव की तरह विलाप किया, उस सब का वर्णन यहाँ इन पंक्तियों में मिलेगा। चलिए आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। तव प्रताप उर राखी प्रभु, जेऊ नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाई, पद बंदी चलेऊ हनुमंत। भरत बाहुबल शीस गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन मोहु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। तव का अर्थ होता है तुम्हारा, प्रताप यानी यश, उर हृदय, राखी रखना, जेऊ जाऊंगा, अस यानी ऐसा, कही कहकर, आयसु यानी आज्ञा, पाई यानी पाया, पद का अर्थ है चरण, बंदी यानी वंदना, चलेऊ यानी चले, बाहुबल भुजाओं की शक्ति, सील स्वभाव, गुण गुण, प्रीति प्यार, अपार यानी असीम, सराहत यानी सराहना, पुनि पुनि बार बार, और पवन कुमार हनुमान जी के लिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि वे पवन के पुत्र हैं। इन पंक्तियों में कवि उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब हनुमान जी युद्ध भूमि में मूर्छित पड़े लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे, तो भरत जी ने उन्हें राक्षस समझकर तीर मारा। हनुमान जी राम नाम लेते हुए मूर्छित हो गए। तब भरत ने उन्हें राम का दूत समझकर उन्हें स्वस्थ किया और उनसे सब स्थिति जानकर पछताने लगे और उन्हें शीघ्र ही वहां से प्रस्थान करने के लिए कहा। तब हनुमान जी भरत जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका यश अपने हृदय में रखकर शीघ्र ही अपने स्वामी श्री राम के पास चला जाऊंगा। ऐसा कहकर और आज्ञा पाकर तथा भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी वहां से चल पड़ते हैं। हनुमान जी अपने मन में भरत जी के बाहुबल, शील गुणों और प्रभु राम के चरणों के प्रति उनके अपार प्रेम की बार बार सराहना करते हुए चले जा रहे हैं। नेक्स्ट पैरा। उहाँ राम लक्ष्मणी निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी, अर्ध राति गई कपि नहीं आयु, राम उठाई अनुज उर लायु, सकु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ, मम हित लागी तजेऊ पितु माता, सहेऊ विपित हिम आपत बाता, सो अनुराग कहाँ अब भाई, अभु उठू न सुनी मम बिच बिकलाई, जो जन तेऊ बन बंधु बिछेहु, पिता वचन मन तेऊ नहीं आऊ। उआ का अर्थ होता है वहाँ, निहारी यानी देखा, मनुज अनुसार यानी मनुष्य के अनुसार, अर्ध आधी, राति रात, गई बीत गई, कपि यानी वानर, आयु यानी आया, उठाई का अर्थ है उठाया, अनुज छोटे भाई को कहते हैं,
उर यानी हृदय, लायु लगाया, सकू सकते, दुखित दुखी, देखी देखकर, मोही यानी मुझे, काऊं कभी, बंधु यानी भाई, सदा हमेशा। तव का अर्थ है तुम्हारा, मृदुल यानी कोमल, स्वभाव यानी स्वभाव, मम मेरा, हित भला, तजेऊ यानी छोड़ दिया, सहेहू यानी सहना, विपिन का अर्थ है जंगल, हिम यानी बर्फ, आपत गर्मी, वाता आंधी, सो का अर्थ है वह, अनुराग प्रेम, उठू उठो, बच यानी वचन, बिकलाई व्याकुल होना, जो या यदि, जनतेऊ यानी जानता, बन वन, बंधु का अर्थ है भाई, बिछोहू विरह, मनतेऊ मानता, ओहू का अर्थ है आता या उसे, आऊं। वहाँ राम जी लक्ष्मण को मूर्छित देखकर एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप करने लगे और करुण दशा में बोल पड़े कि आधी रात बीत गई है, लेकिन अभी तक हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर वे अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं कि, और इतना याद करते हुए व्याकुल होकर कहते हैं कि हे भाई, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल है, इसलिए तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सके। तुमने तो मेरी भलाई के लिए अपने माता पिता को भी छोड़ दिया और अयोध्या के सारे ऐश्वर्य को छोड़कर तुम मेरे साथ जंगलों में चले आए। यहाँ तुमने जंगलों की भयानक सर्दी, गर्मी, आंधी और तूफानों को सहन किया, अर्थात तुमने मेरे हित के लिए अपने सारे सुखों को त्याग दिया। अब श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को पुकारते हुए कहते हैं कि हे भाई, वह पहले वाला प्यार लगाव अब कहाँ है। हे भाई उठो, तुम मेरे वचनों की व्याकुलता को सुनो। राम जी अत्यंत दुखी हृदय से पश्चाताप करते हुए कहते हैं कि यदि मैं यह जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा तो मैं अपने पिता के वचनों को ही नहीं मानता। नेक्स्ट पैरा। सुत बित नारी भवन परिवारा, होही जाही जग बारी बारा, अस विचारी जिय जागू ताता, मिलई न जगत सो हृदय भ्राता, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करिबन करहीना, अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावे मोही, जेहू अवध कवन मुहि लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस जहत सहतेऊ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। सुत का अर्थ है बेटा, नारी यानी स्त्री, बित धन, होही होते, जाही जाते, बारही बार बार, अस ऐसा, विचारी विचार, जिय हृदय, जागू जागो, ताता तात वैसे पिता को कहते हैं पर यहाँ ताता भाई के लिए प्रयोग हुआ है। सहोदर एक ही माता पिता के बच्चे, भ्राता भाई, जथा जिस प्रकार, पंख यानी पर, बिनु बिना, खग पक्षी, फनी सांप, कर यानी सूंड, करिबर हाथी, हीना हीन, अस ऐसा, मम मेरा, जो यदि, जड़ा कठोर, दैव यानी भाग्य, जियावे यानी जीवित, मोही का अर्थ है मेरा,
जेऊ जाऊंगा, अवध अयोध्या, कवन यानी कौन, मुँह मुँह, हेतु के लिए, गवाई गवाना, बरु यानी चाहे, अपजस बदनामी, सहतेऊ सहन करना पड़ेगा, माही में क्षति यानी हानि। तुलसीदास जी का कहना है कि श्री राम जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, इसलिए एक साधारण मनुष्य की भांति वे कह रहे हैं कि पुत्र, धन और स्त्री, घर और परिवार ये तो जगत में बार बार होते और जाते रहते हैं, परंतु संसार में सगा भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में यह विचार करके कहते हैं कि हे भाई जागो, सुनो, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी बिल्कुल भी सुशोभित नहीं होते यानी दीनहीन लगते हैं, उसी प्रकार हे भाई आपके बिना मेरा जीवन भी व्यर्थ है, अर्थात मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना निरर्थक हो जाएगा। कवि का कथन है कि अब राम जी मन ही मन यह विचार कर रहे हैं कि अब मैं लक्ष्मण के बिना अयोध्या क्या मुँह लेकर जाऊंगा। जब माता पिता और अयोध्यावासी मुझसे लक्ष्मण के बारे में पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। वे सब तो यही समझेंगे कि राम ने अपनी पत्नी के लिए भाई को न्यौछावर कर दिया। मुझे संसार में यह कलंक सहना पड़ेगा कि श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी के लिए प्रिय भाई को गवा दिया। तो राम मन ही मन में यह सोचते हैं कि इस संसार में नारी की हानि कोई महत्वपूर्ण हानि नहीं है, लेकिन भाई की क्षति मेरे लिए अपयश सहने के समान है, अर्थात भाई को खोना एक कलंक के समान है। अब अपलोक सोकु सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा, सोपसी मोही तुम्ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरु काऊ देऊ तेहि जाई, उठी कीन मोही सिखावू भाई, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलील राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भक्त कृपाल दिखाई। अब का अर्थ होता है अभी, अपलोक यानी इस संसार में, शोक यानी शोक, सुत पुत्र, तोरा तुम्हारा, सही सहना, निठुर यानी निष्ठुर यानी कठोर, उर हृदय, निज अपनी, जननी का अर्थ है माता, तात भाई, तासु यानी तुम, आधारा प्राण आधार, सोपसी यानी सोपा था, पानी का अर्थ यहाँ पर हाथ है, सब विधि यानी सब प्रकार से, सुख सुखी, जानी जानकर, उतरू यानी उत्तर, का क्या, देऊं यानी दूंगा, जाई जाकर, उठी का अर्थ है उठो, किन यानी क्यों नहीं, मोही मुझे, सिखावू सिखाओ, बहु अनेक, सोचत सोच सोचकर, सोच विमोचन यानी चिंता से मुक्त करने वाले श्री राम जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। स्रोत्र यानी बहना, राजीव का अर्थ है कमल, लोचन नेत्र, उमा पार्वती, सलील यानी जल, दल पंखुड़ी, अखंड जो खंडित न हो, नरगति यानी मनुष्य की दशा,
कृपालु का अर्थ है कृपा दिखाई यानी दिखाना। लक्ष्मण के होश न आने पर श्री राम बहुत दुखी हैं और वे कह रहे हैं कि अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय अपयश और तुम्हारा शोक दोनों सहन करेगा। अब यहाँ लक्ष्मण के लिए पुत्र प्रयुक्त हुआ है क्योंकि छोटा भाई पुत्र के समान ही होता है। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और प्राणाधार हो। उन्होंने सब प्रकार के सुख देने वाले और परम हितकारी जानकर ही तुम्हारा हाथ मुझे सौंपा था। अब मैं जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? तो हे भाई, तुम मुझे उठकर समझाते क्यों नहीं? चिंता मुक्त करने वाले श्री राम के इस प्रकार सोचते हुए उनके नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। शंकर जी कहते हैं कि श्री राम अद्वितीय हैं, यानी वे अजर अमर हैं। वे सामान्य मानव की भांति दुख से पीड़ित होकर मानव रूप में नश्वर संसार में अपने भक्तों पर अपनी कृपा दिखा रहे हैं। नेक्स्ट पैरा। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भई वानर नीकर, आई ग्यऊ हनुमान जी करुणा मह वीर रस। प्रभु का अर्थ है भगवान, प्रलाप यानी रोना धोना विलाप करना, सुनी सुनना, कान यानी कान, विकल परेशान भय होना, वानर बंदर, निकर का अर्थ है समूह, आई आना, हनुमान पवन पुत्र, जी जैसे, करुणा करुणामयी, मैं। अब लक्ष्मण की मूर्छा के कारण दुखी राम का विलाप सुनकर वानर सेना भी अत्यंत व्याकुल हो उठी, यानी वानर सेना का जो समूह था, दल था, वो भी परेशान हो गया। उसी समय हनुमान जी आ गए और पीड़ित वातावरण में हनुमान जी का संजीवनी बूटी लेकर आना ऐसा प्रतीत होता है जैसे करुण रस में वीर रस प्रकट हो गया हो, यानी पल भर पहले परेशान वानर सेना में उत्साह भर गई हो। हर्षि राम बटेऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरंत बैद तब किन्हीं उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, हृदय लाई प्रभु बटेऊ भ्राता, हर्षे सकल भालू कपि भ्राता, कपि पुनः वैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तभी ताही लई आवा। हर्षि यानी खुश होना, बटेऊ यानी मिलना, अति यानी अधिक, कृतज्ञ यानी कृतज्ञता उपकार को मानना, सुजाना यानी ज्ञानी, वेद यानी वैद्य, किन्हीं उपाय यानी उपाय करना, हर्षाई यानी हर्षित होना, हृदय यानी उर से लगाना, बटेऊ यानी मिलना, भ्राता भाई, भालू कपि वानर, भ्राता समूह, पुनी वैद्य, लावा यानी लेकर आए थे। अब कवि का कथन है कि संजीवनी औषधि लेकर आए हनुमान से श्री राम जी की भेंट हुई। हनुमान से मिलकर परम सुजान श्री राम ने उनके प्रति अपार कृतज्ञता प्रकट की। जल्दी ही वैद्य जी ने उपचार किया। वैद्य के उपचार से शीघ्र ही लक्ष्मण जी हंसते हुए उठकर बैठ गए और लक्ष्मण जी को सचेत अवस्था में देखकर प्रभु राम अत्यंत प्रसन्न हुए
और उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया। राम को हंसता हुआ देखकर राम सेना में समस्त भालू, हनुमान, वानर भाई अत्यंत प्रसन्न हो गए और सब में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। तत्पश्चात हनुमान जी ने फिर वैद्य को वहां पहुंचा दिया जहां से वे उन्हें लेकर आए थे। यानी हनुमान जी ने वैद्य को सकुशल उनके निवास स्थान पर पहुंचा दिया। नेक्स्ट पैरा, यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन ताहि जगावा, जागा निशिचर देखूं कैसा, मानहूं कालू देह धरि वैसा, कुंभकर्ण बुझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। वृतांत का अर्थ है समाचार। दशानन यानी रावण, सुनेऊ यानी सुनकर, अति अधिक, विषाद यानी दुख, पुनि पुनि बार बार, सिर धुनोने का अर्थ होता है पछतावा करना, व्याकुल होना, विविध यानी अनेक प्रकार से, जतन यानी प्रयत्न करना, जगावा यानी जगाने के लिए, निशिचर यानी राक्षस, मानहू यानी मानना, कालू यानी काल, तव तुम्हारा, कुंभकर्ण राक्षस यानी रावण के भाई का नाम है कुंभकर्ण। तुलसीदास जी कहते हैं कि संजीवनी के उपचार से जब लक्ष्मण जी को होश आ गया तो राम सेना अत्यंत प्रसन्न हो गई और यह समाचार चारों तरफ फैल गया। जब यह समाचार लंकापति रावण ने भी सुना तो यह समाचार सुनकर रावण अत्यंत ही दुखी हुआ और बार बार पछताने लगा। वह बहुत अधिक व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास सहायता मांगने के लिए आया और रावण ने अनेक प्रयास करके कुंभकर्ण को नींद से जगाया। कुंभकर्ण अनेक प्रयास करने पर ही नींद से जागा और जब वह नींद से जागृत हुआ तो नींद से जागता हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसने यमराज के शरीर को धारण कर लिया हो। रावण को देखकर कुंभकर्ण ने पूछा कि हे भाई, कहो कैसे आए हो और तुम्हारे मुख पर यह कैसी व्याकुलता है, यानी कैसी चिंता है, तुम इतने दुखी क्यों दिखाई पड़ रहे हो। नेक्स्ट पैरा, कथा कही सब तेहि अभिमानी, जिस जेहि प्रकार सीता हरि आनी, तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संहारे, दुर्मुख सुर रिपु अनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी, अपार महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। कथा यानी कहानी, तेही का अर्थ है उस, अभिमानी यानी घमंड, जेही यानी जिस, हरि आनी यानी हरण किया, निशिचर यानी राक्षस, संघारे यानी मार दिए, दुर्मुख यानी कड़वी जुबान बोलने वाले, मनुज आहारी मनुष्य को नष्ट करने वाला, अतिकाय एक राक्षस का नाम है जिसका एक विशाल ही शरीर था, अकंपन भारी, अपार अपर महोदर यानी महान पेट वाला। कवि का कथन है कि जिस प्रकार वह सीता का हरण करके ले आया था, उस अभिमानी रावण ने यह समस्त कथा अपने भाई से कही। रावण अपने भाई को संबोधन करते हुए यानी पुकारते हुए कहता है कि हे तात,
वानरों ने हमारे सभी राक्षसों को मार गिराया है तथा हमारे बड़े बड़े योद्धाओं का राम सेना ने संहार कर दिया है। यानी बहुत बड़े बड़े योद्धाओं को राम की सेना ने मार दिया है। रावण कुंभकर्ण को बताता है कि दुर्मुख, देव शत्रु, मनुष्य भक्षक, भारी योद्धा, अतिकाय, अकंपन, बड़े बड़े पेट वाले आदि अन्य सभी रणवीर और रणधीर युद्ध भूमि में मारे गए हैं। नेक्स्ट, सुनी दस्कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। दस्कंदर का अर्थ है 10 मुख वाला, बिलखान यानी बिलखने लगा, जगदम्बा यानी जगत जननी माँ, आनी यानी अन्य, कल्याण यानी कल्याण मंगल, सठ यानी दुष्ट। कुंभकर्ण रावण के वचनों को सुनकर अत्यंत ही व्याकुल हो उठा और चिंता करने लगा कि यह दुष्ट पापी रावण तो साक्षात जगत जननी माँ का हरण करके ले आया है, तब भी यह मुझसे अपना कल्याण चाहता है। अर्थात अब इस दुष्ट का संसार में कोई भी कल्याण नहीं कर सकता और इसकी मृत्यु निश्चित ही है। यानी यह सब कहकर कुंभकर्ण भी बहुत ज़्यादा व्याकुल हो उठता है। धन्यवाद।